15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था 2021 में, और अब 15 अगस्त को तालिबान के कंट्रोल के अफगानिस्तान पर 5 साल मुकम्मल हो गए। अमरीकी और नेटो अफवाज अफगानिस्तान से निकल चुकी थी, अशरफ गनी की हुकूमत खत्म हो गई थी और तकरीबन 2 दहाइयों की जंग के बाद तालिबान दोबारा इख्तिदार में आ गए थे 15 अगस्त 2021 को। और इस तरह से अब 5 साल बाद तालिबान अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक अहम सवाल दोबारा सामने आ रहा है। क्या तालिबान अफगानिस्तान में मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम हो चुके हैं, या मुल्क के अंदर मुसल्लह मज़ाहिमत एक बार फिर सर उठा रही है? यह सवाल बहुत अहम है। या 5 साल के बाद तालिबान अब कहां पर खड़े हैं और अफगानिस्तान कहां पर है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप अब भी अफगानिस्तान में सरगर्म है। ताहम इन ग्रोहों की ताकत, आपस का इख्तलाफ और मुल्क गिर हिमायत अभी इतनी नहीं कि वो तालिबान से इख्तिदार छीन सके, यानी तालिबान मजबूत पोजीशन में है। दरअसल तालिबान के लिए असल खतरा कौन है, और क्या अफगानिस्तान एक बार फिर खाना जंगी की तरफ जा सकता है? दरअसल इसी को समझना होगा कि 5 साल बाद अब तालिबान और अफगानिस्तान कहां पर खड़े हैं। तालिबान ने साल 2021 में इख्तिदार संभालते वक्त एक इंतहाई पेचीदा मुल्क अपने हाथ में लिया था, जहां पर निजाम पूरा दरहम बरहम था। न तो सरकार थी, न कोई गवर्नमेंट थी, न कोई लीडर, न कोई रहनुमा। अमरीकी फौज निकल चुकी थी, साबिक अफगान हुकूमत का निजाम तकरीबन खत्म हो चुका था, मईशत शदीद दबाव में थी और मुल्क कई दहाइयों की जंग से तबाह हाल था। 5 साल बाद तालिबान का सबसे बड़ा दावा यह है कि मुल्क में पहले के मुकाबले में सिक्योरिटी बेहतर हुई है। काबुल और कई दूसरे इलाकों में पहले जैसी मुसलसल जंग और बड़े पैमाने की लड़ाई नजर नहीं आती है। अफगान शहरी भी कई इलाकों में सड़कों और शहरों में निस्बतन ज्यादा अमन महसूस करते हैं। लेकिन अमन और मुकम्मल इस्तेहकाम एक ही चीज नहीं है। तालिबान के सामने अब भी मईशत, आलमी शनाख्त, इंसानी हुकूक, खवातीन की तालीम और रोजगार और सबसे बढ़कर सिक्योरिटी के मसाइल मौजूद हैं। यहां एक फर्क दरअसल समझना जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सरगर्म तमाम ग्रुप एक जैसे नहीं हैं। इनमें सबसे नुमाया नाम नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट यानी NRF का है, जिसे अहमद मसूद की क़यादत से जोड़ा जाता है। ये वो मज़ाहिमती तहरीक है जिसने साल 2021 में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद खास तौर पर पंजशीर के इलाके से मज़ाहिमत शुरू की थी। उस वक्त तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन NRF ने अपनी मज़ाहिमत खत्म नहीं की और बाद में गौरिला अंदाज में कार्रवाइयों का दावा किया। लेकिन इन 5 सालों में आप देखिए कि जितने मुजाहिमती ग्रुप तालिबान के या अफगानिस्तान के अंदर थे, वो तकरीबन अब एक तरह से खत्म हो चुके हैं, या फिर अब उनकी कोई हैसियत एक तरह से नहीं है। और इन पिछले 5 सालों में दुनिया के कई बड़े ममालिक, चाहे चीन की बात करें, रूस की बात करें, भारत की बात करें, सबने तालिबान को एक तरह से सराहा है, सबने तालिबान से नज़दीकियां बनाई हैं, सब तालिबान और अफगानिस्तान के करीब आए हैं। हालांकि इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से तालिबान के जो रिश्ते थे वो थोड़ा ज़रूर कशीदा हुए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क तालिबान पर नहीं पड़ा। और यही कहा जा सकता है कि 5 साल के बाद तालिबान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। टनल, रोड, तालीम, एजुकेशन, हेल्थ, सब में तालिबान फोकस कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जो सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला था अफगानिस्तान का, वो सिक्योरिटी भी पहले के मुकाबले में अब मजबूत हुई है। और तालिबान की गिरफ्त पूरे मुल्क पर एक तरह से कहा जाए तो पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छी हुई है।